आजकल एचपीवी वैक्सीन बहुत चर्चा में है, तो जानते हैं कि एचपीवी क्या है। अगर ये जान गए कि एचपीवी क्या है तो ये भी जान सकते हैं कि आपको लगवाने की ज़रूरत है या नहीं। ये तो सभी बता रहे हैं कि लगवाना है या नहीं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि एचपीवी किस कारण से होता है। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइम पे फैलता है। यह किसी खून की कमी, कमजोर शरीर, हवा, पानी, हाथ मिलाने, गले मिलने या साथ में खाना खाने से नहीं फैलता। तो बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो एचपीवी सिर्फ सेक्स के समय स्किन टू स्किन मतलब त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे वेजाइनल सेक्स, एनल सेक्स, ओरल सेक्स। इसे फैलने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा पेनिट्रेशन हो, सिर्फ इन्फेक्टेड प्राइवेट पार्ट के संपर्क में आने से भी फैल सकता है, जैसे बिना पेनिट्रेशन के जेनिटल टू जेनिटल पार्ट से रबिंग करने पे भी फैल सकता है। कुछ तरीके और हैं जिससे ये फैल सकता है, जैसे जन्म के समय संक्रमित मां से बच्चों में। अब बात करते हैं कि क्या ये बहुत खतरनाक है। तो हाँ, लंबे समय तक इन्फेक्टेड लोगों में 100 में से 8 से 10% लोगों को ये प्री कैंसर या कैंसर भी कर सकता है, लेकिन 90% लोगों में 1 से 2 साल के अंदर ही आपके शरीर की इम्यूनिटी इसे खुद ही मार देती है। हाई रिस्क टाइप में सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि एचपीवी शरीर में कैंसर कैसे बनाता है। पहले इन्फेक्शन होता है। एचपीवी स्किन या म्यूकोसल सेल्स जैसे सर्विक्स, एनस, थ्रोट्स को इन्फेक्ट करता है। ज्यादातर मामलों में ये 1-2 साल में शरीर इसे खुद ही साफ कर देता है, लेकिन समस्या तब होती है जब लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहता है। ये हाई रिस्क एचपीवी टाइप का रूप ले लेता है। हाई रिस्क एचपीवी के अंदर कुछ खास जीन्स होते हैं, E6 प्रोटीन, E7 प्रोटीन। ये प्रोटीन्स कोशिका के अंदर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 जो डीएनए डैमेज रिपेयर का गार्जियन होता है, और आरबी प्रोटीन जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, उसको बंद कर देते हैं। नॉर्मल सेल में डीएनए डैमेज होता है, रिपेयर होता है, ज्यादा डैमेज हुआ तो सेल खुद ही मर जाता है, जिसे एपोप्टोसिस बोलते हैं। लेकिन एचपीवी के कारण P53 और आरबी बंद हो जाते हैं। इससे डीएनए रिपेयर सिस्टम कमजोर हो जाता है, सेल साइकिल का कंट्रोल टूट जाता है और खराब डीएनए कोशिकाएं शरीर में बढ़ती रहती हैं, और यही डैमेज सेल्स का बिना कंट्रोल के बढ़ते रहना आगे चलकर प्री कैंसर या कैंसर में बदल जाता है। एचपीवी इन्फेक्शन से कैंसर बनने में 10 से 20 साल लगते हैं। इससे गर्भाशय, सर्विक्स का, गुदा, एनस का, पेनिस, लिंग का, ओरोफ्रिंक्स, गले का कैंसर बन सकता है। साफ शब्दों में कहें तो एचपीवी खुद सीधे कैंसर नहीं बनाता है, यह सेल के कंट्रोल सिस्टम को बिगाड़ता है। डीएनए डैमेज इकट्ठा होने देता है, जिससे वर्षों में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बनती है और कैंसर विकसित होता है। अगर कोई जानना चाहता है कि क्या वैक्सीन अनसेफ है, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि बहुत सारे अध्ययन से हमने जानने की कोशिश की, जिससे हमें पता चला कि इसका सेफ्टी डेटा सिर्फ इतना है कि 50 करोड़ लोगों से ज्यादा को लग चुकी है, इसलिए ये सेफ है। हमने ये भी पता करने की कोशिश की क्या लंबे समय में इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं, तो पता चला कि इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। तो बात आती है कि एचपीवी की वैक्सीन लगवाना जरूरी है या नहीं, या कौन सी आदतें हैं जिससे आप अपने बच्चों को बिना वैक्सीन लगवाए एचपीवी से बचा सकते हैं। अगर ये जानना है तो कमेंट करो। एचपीवी बी योर ओन कोच, स्टे हेल्दी। थैंक यू।